क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान कहाँ से आता है? क्या वह पुस्तकों और गुरुओं से प्राप्त होता है या फिर हमें इसे खुद अनुभव करना पड़ता है? क्या भौतिक सुख और सांसारिक उपलब्धियां वास्तव में हमें संतोष दे सकती हैं या आत्मज्ञान का मार्ग इन सब से अलग है? आज हम बात करने जा रहे हैं हरमन हेसे के प्रसिद्ध उपन्यास सिद्धार्थ, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मखोज, आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली एक कालजयी रचना है। यह उपन्यास हमें प्राचीन भारत के उस समय में ले जाता है जब गौतम बुद्ध का प्रभाव था, लेकिन यह कहानी किसी गुरु की शिक्षाओं को अपनाने के बजाय खुद के अनुभवों से सीखने की यात्रा को दर्शाती है। इस वीडियो में हम सिद्धार्थ की इस अद्भुत यात्रा को विस्तार से जानेंगे। कैसे उसने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ा, कैसे वह कठोर तपस्या से गुजरा, कैसे उसने भोग विलास का जीवन जिया और अंततः कैसे उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो अगर आप भी जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं और एक प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरमन हेसे की प्रसिद्ध कृति सिद्धार्थ केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मखोज और मानव जीवन की गहरी परतों को उजागर करने वाली एक कालजयी रचना है। यह कथा प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि में रची गई है और गौतम बुद्ध के समय के सामाजिक और आध्यात्मिक परिवेश को चित्रित करती है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र सिद्धार्थ एक ब्राह्मण पुत्र है जो सत्य, आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की आकांक्षा रखता है। वह जन्म से ही एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था, जिसे धर्मशास्त्रों, वेदों, यज्ञों और ब्राह्मण परंपराओं का गहन ज्ञान प्राप्त था। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय इन ग्रंथों और अनुष्ठानों में नहीं रमता। उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान और पारंपरिक अनुष्ठानों से आत्मज्ञान संभव है या फिर इसके लिए व्यक्तिगत अनुभव और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह एक लंबी यात्रा पर निकलता है, जिसमें वह विभिन्न जीवन शैलियों और आध्यात्मिक साधनों का अनुभव करता है। इस यात्रा में वह कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलता है, कई तरह की शिक्षाएं ग्रहण करता है और अंततः यह समझता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर ही निहित होता है। भाग 1, सत्य की खोज की शुरुआत। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उसे वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन कराया गया। उसने मंत्रों का जाप किया, यज्ञों में भाग लिया, ध्यान किया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया। लेकिन उसे इन सभी में अधूरापन महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। उसकी इसी जिज्ञासा ने उसे एक अलग मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह अपने प्रिय मित्र गोविंदा के साथ घर छोड़कर तपस्वी समणों, सन्यासियों के साथ जुड़ जाता है। समणों के साथ रहकर सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की, उपवास किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, सांसों पर नियंत्रण रखा और आत्मसंयम का कठोर अभ्यास किया। उसने अपनी देह और मन को वश में करने की कला सीखी, लेकिन उसे अब भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसने वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक नया आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रकट हुआ है, गौतम बुद्ध। उनके बारे में सुनकर सिद्धार्थ को लगता है कि शायद वही व्यक्ति हैं जो उसे उसकी जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं। भाग 2, बुद्ध से भेंट। ज्ञान क्या केवल शिक्षाओं से प्राप्त होता है? सिद्धार्थ और गोविंदा बुद्ध से मिलने जाते हैं। बुद्ध की शांति, ज्ञान और उनकी उपस्थिति मात्र से प्रभावित होकर गोविंदा उनके अनुयायी बनने का निर्णय लेता है। लेकिन सिद्धार्थ इस राह को अपनाने में संकोच करता है। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के ज्ञान पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह इस बात पर विचार करता है कि क्या केवल किसी गुरु की शिक्षाएं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। उसे लगता है कि ज्ञान केवल शब्दों और उपदेशों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह स्वयं के अनुभवों से आता है। यही सोचकर वह बुद्ध के प्रति सम्मान रखते हुए भी उनकी शिष्यता स्वीकार नहीं करता और अपने स्वयं के मार्ग की खोज के लिए आगे बढ़ जाता है। भाग 3,
सांसारिक जीवन का अनुभव, भौतिक सुखों की ओर यात्रा। अब तक सिद्धार्थ ने केवल आत्म संयम और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, लेकिन उसने जीवन के सांसारिक पक्ष को कभी नहीं जाना था। इसलिए वह अब उस दिशा में यात्रा करता है जहां भोग विलास, प्रेम और धन की दुनिया है। अपनी यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक सुंदर, चतुर और आकर्षक नर्तकी कामला से होती है। कामला उसे प्रेम, आकर्षण और भोगविलास का ज्ञान सिखाती है। कामला की संगति में रहकर सिद्धार्थ धीरे धीरे एक व्यापारी बन जाता है। वह धन कमाता है, व्यापार में कुशलता प्राप्त करता है, विलासिता में लिप्त हो जाता है, जुआ खेलता है और उन सभी सांसारिक सुखों का अनुभव करता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं जाना था। लेकिन समय बीतने के साथ सिद्धार्थ को एहसास होता है कि यह जीवन भी उसे वास्तविक सुख नहीं दे सकता। उसे यह लगने लगता है कि धन, प्रेम और भोग विलास भी अंततः शून्यता की ओर ले जाते हैं। यही बोध उसे सब कुछ छोड़कर फिर से जंगल की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। भाग 4, आत्मबोध की ओर। नदी से ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ जंगल में एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां उसकी भेंट एक साधारण लेकिन अत्यंत ज्ञानी नाविक वासुदेव से होती है। वासुदेव उसे सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए नदी से सीखो। जैसे जल बहता रहता है, वैसे ही जीवन निरंतर चलता रहता है, बिना किसी शुरुआत और अंत के। नदी में सभी ध्वनियां, सभी रंग, सभी संभावनाएं होती हैं। वासुदेव के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ नदी की धारा को ध्यान से सुनता है और यह समझता है कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, न कि किसी बाहरी उपदेश या ग्रंथ से। भाग 5, अंतिम जागरण। जीवन की पूर्णता को स्वीकार करना। कुछ समय बाद कामला अपने पुत्र के साथ सिद्धार्थ से मिलने आती है। यह पुत्र वास्तव में सिद्धार्थ का ही बेटा होता है, जो उसे सांसारिक प्रेम और मोह के एक नए रूप से परिचित कराता है। लेकिन बेटा भी अपने पिता की तरह ही स्वतंत्रता की तलाश में निकल जाता है। इस घटना से सिद्धार्थ को यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह खुद तय करनी होती है। वह अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ज्ञान और मुक्ति किसी को दी नहीं जा सकती। हर किसी को इसे स्वयं ही पाना होता है। अंततः वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है और एक शांत, संतुष्ट जीवन जीने लगता है। हरमन हेस्से की यह कृति हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होता है। बस हमें इसे समझने और अपनाने की जरूरत होती है। यह उपन्यास हमें जीवन के हर पहलू को संतुलन के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। अब आपकी बारी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो सिद्धार्थ उपन्यास को जरूर पढ़ें और इसकी गहरी सीख को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। क्या आपने भी कभी आत्मखोज की यात्रा पर विचार किया है? कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद और अपनी आत्मयात्रा को आगे बढ़ाते रहें।